प्रणाम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हर दूसरे तीसरे दिन समुद्र किनारे एक खाली नाव आकर रुकती है? कोई आम नाव नहीं, बल्कि एक ऐसी नाव जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानी कंकाल मिलते हैं। सिर, हाथ पैर, सब कुछ, लेकिन कोई जिंदा इंसान नहीं। एक बार दो बार समझा जाता है, लेकिन जब ये सिलसिला 39 सालों तक चलता रहे तो आप इसे क्या नाम देंगे? जापानी सरकार, नेवी और जापानी लोग सभी ने मिलकर इस रहस्य को घोस्ट बोट्स का नाम दिया था। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने जापान को कई सालों तक परेशान करके रखा। जापानी सरकार ने इस डर को खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आखिर क्या था इस रहस्य के पीछे? कौन थे वो लोग जिनकी लाशें इस नाव में मिलती थी? और सबसे बड़ा सवाल, ये घोस्ट बोट्स आखिर आती कहां से थी? स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको जो जवाब मिलेगा वो आपको हैरान भी करेगा और शायद रुला भी दे। इमेजिन दिस, आप जापान के उत्तरी तट पर रहते हैं, चारों ओर सिर्फ समुद्र है और आपकी सुबह की शुरुआत एक ऐसी खबर से होती है जिसमें बताया जाता है कि फिर से एक खाली नाव आकर किनारे पर लगी है। लोग भागकर जाते हैं यह सोचकर कि शायद किसी की मदद करनी होगी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं उनका सामना एक खौफनाक मंजर से होता है। नाव के अंदर सिर्फ कंकाल, मानो ये लाशें कई महीनों से समुद्र में भटक रही हो। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज, ये सिर्फ एक या दो नाव नहीं थी। ये सिलसिला शुरू हुआ 1977 में और लगातार 39 सालों तक चलता रहा। 2011 में एक ही साल में 200 से ज्यादा ऐसी नावें मिली। 2014 में इनकी संख्या 65 थी। हर साल दर्जनों नावें और हर नाव में एक दो या उससे भी ज्यादा कंकाल। जापान के लोग डर गए। वे समुद्र किनारे जाने से डरने लगे। उन्हें लगता था कि कोई भूतिया नावें हैं ये, जिन पर भूतों का बसेरा है। मीडिया ने इसे घोस्ट बोट्स का नाम दिया और ये नाम इस रहस्य से जुड़ गया। सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये मछुआरे हो सकते हैं जो तूफान में रास्ता भटक गए हों, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आखिर क्यों? क्योंकि ये सारी नावें सिर्फ एक ही दिशा से आती थी, उत्तर दिशा से। जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, लेकिन ये भूतिया नावें सिर्फ उत्तर दिशा से ही क्यों आती थी? आखिर ऐसा क्या था उत्तर में? और क्या सरकार का तर्क सही था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब कहानी में नया ट्विस्ट, नया मोड़ आने वाला है। तो लेट मी टेक यू बैक टू 1985। 1985 की बात है। जापान के इसी उत्तरी तट पर एक आदमी को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि उसके पास जापान का ही पासपोर्ट था, जिस पर उसका नाम था किहारा। यह नाम सुनते ही जापानी अधिकारी हैरान हो गए, क्योंकि किहारा जो है उन 17 जापानी नागरिकों में से एक था जो 1977 से 1983 के बीच रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। अधिकारियों को लगा कि ये एक बड़ी सफलता है। वे किहारा से पूछताछ करके बाकी 16 लोगों का पता लगाएंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई उसने जापान को हिला कर रख दिया। किहारा असल में किहारा नहीं था, वो एक नॉर्थ कोरियाई जासूस था। उसके पास जो पासपोर्ट था वो नकली था और उसी जापानी नागरिक का था जिसे नॉर्थ कोरिया ने किडनैप किया था। यू वुड बिलीव दिस, उस आदमी ने कबूल किया कि नॉर्थ कोरियाई सरकार ने अपने जासूसों को जापानी भाषा और संस्कृति सिखाने के लिए जापान के 17 नागरिकों को किडनैप किया था। उन्होंने इन लोगों को एक एक करके अगवा किया और उन्हें अपने देश ले गए। जापान ने जब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे उठाया, तब जाकर किम जोंग इल को यह बात माननी पड़ी और 2002 में उन्होंने 5 जापानी नागरिकों को वापस भी लौटाया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। इन 17 लोगों का किडनैप होना एक अलग कहानी थी, लेकिन उन खाली नावों का क्या और उनमें मिलने वाले कंकालों का क्या? क्या इन दोनों कहानियों के बीच कोई कनेक्शन था? द सीक्रेट इज, जवाब बहुत जल्द सामने आने वाला था। जापानी सरकार ने जब घोस्ट बोट्स की फिर से जांच शुरू की तो कुछ हैरान कर देने वाले सबूत सामने आए। कई नावों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। जब विशेषज्ञों ने इनकी जांच की तो पता चला कि यह कोरियाई भाषा में लिखा था और इसका मतलब था कोरियन पीपल्स आर्मी। कुछ नावों पर नॉर्थ कोरिया का झंडा भी बना हुआ था।
लेकिन एक और पेच था। नॉर्थ कोरिया से जापान की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर थी। इतनी दूरी छोटी नावों से तय करना आत्महत्या के बराबर था। आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा? हियर इज द कैच। दो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने इस मामले की जांच की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डील हुई थी। चीन ने नॉर्थ कोरिया को पैसे दिए और बदले में नॉर्थ कोरिया ने चीन को अपने समुद्री सीमा में मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। चीन के बड़े बड़े फिशिंग जहाज नॉर्थ कोरिया के समुद्र में आ गए और सारी मछलियां पकड़ने लगे। इससे नॉर्थ कोरिया के गरीब मछुआरों की रोजी रोटी जो थी छिनने लगी। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो भूखे मरे या फिर दूर समुद्र में जाकर मछली पकड़े। इन मछुआरों ने जान जोखिम में डालकर छोटी नावों पर ही समुद्र में दूर तक जाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ मौत का सिलसिला। समुद्री तूफान और तेज लहरों ने इन मछुआरों को रास्ता भटका दिया। पानी और खाने की कमी से वे नाव में ही दम तोड़ देते थे। कई दिनों तक समुद्र में भटकते रहते। उसके बाद उनकी लाशें सिर्फ कंकाल बनकर रह जाती थी और ये नावें लहरों के साथ बहते बहते जापान के तट पर पहुंच जाती थी। हियर इज द बेस्ट पार्ट। नॉर्थ कोरियाई सरकार को ये सब पता था, लेकिन उन्होंने इन मछुआरों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने चुपचाप इस त्रासदी को होने दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी गरीबी और दुर्दशा जो है दुनिया के सामने आए। तो दोस्तों, 39 सालों तक जापान को जिस रहस्य ने डरा कर रखा था, जो लोग इन नावों को भूतिया कहते थे, असल में वे कोई भूत नहीं थे। वे हमारे जैसे ही इंसान थे, गरीब मछुआरे जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में मौत के मुंह में चले गए। जब ये सच्चाई सामने आई तो जापान के लोग पहली बार चैन की सांस ले पाए। उनका डर खत्म हो गया और उसकी जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। उन्हें लगा कि जो कंकाल उन्होंने देखे थे वे किसी भूत के नहीं बल्कि मजबूर इंसानों के थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ रहस्यमयी घटनाएं हमें जितना डराती हैं, उनका सच उतना ही दर्दनाक और भावुक हो सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मानव त्रासदी का एक जीता जागता उदाहरण है। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर से आपसे मिलते रहेंगे। प्रणाम।